तब ऐसा क्वेश्चन देगा, तो ऐसा क्वेश्चन मुश्किल है कि नहीं देगा, सिंपल क्वेश्चन देता है। इतना हार्ड क्वेश्चन देगा तो बाबू बच्चा पगला जाएगा, बच्चा पगला जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन देगा तो सब छोड़ कर चलाएगा इसको। हाँ लेकिन देगा भी तो 6 नंबर में देगा, एक बार ठेका हुए 6 नंबर, लेकिन नहीं देता है। एक ही बात है, झाड़ू खा के आया हुआ घर से तभी देगा ये सब। उतारो जल्दी से इसको। उतारो, समझाने की प्रयास, समझाते हैं फिर से, समझाते हैं। चलो शुरू हो जाते हैं। कह रहा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ठीक ना। कह रहा था इसके शून्यक जो है ना, पहले देखो क्वेश्चन क्या कर, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यक, किसके शून्यक? उस द्विघात बहुपद को शून्यक जिसको निकालना है। एक द्विघात बहुपद के शून्यक जिसके, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यकों के वर्ग है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का जो शून्यक निकलेगा उसका वर्ग का जो होगा वो होगा दूसरा बहुपद का शून्यक, ठीक ना। दूसरा बहुपद का शून्यक वही किए हैं। तो इसको डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो नहीं निकल सकता तोड़ करके, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन जो है 2024 में बहुत सीधे एग्जाम आया था, डायरेक्ट पूछा था। ये फार्मूला एग्जाम में पूछ लिया डायरेक्ट, 2024 के एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। देखो दिखा देते हैं, तो लोगों को फार्मूला दिखा देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट पूछा एग्जामिनर, देख लो। सेट ई है मेरे पास, 10th क्लास का कैमा नंबर सेट क्वेश्चन है। ई सेट ई जो है यह क्वेश्चन है, देखो दिखा देते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है द्विघात समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0 के मूल हैं। तो कह रहा है ऑप्शन ए में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दूसरा बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा a। सी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। ऑप्शन डी बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बताओ क्या आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा? देखो हम क्या बताए हैं, क्या बताएं बोलो। हम बताएं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो हो जाएगा ऑप्शन ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया ना? डायरेक्ट ही फार्मूला क्वेश्चन में पूछा, कोई दिक्कत? ये फार्मूला याद कर लो बाबू, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल एग्जाम डायरेक्ट पूछ दिया था, फार्मूले पूछ दिया था। चलो तो ये फार्मूला से क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो इस बहुपद का शून्यक निकाल दिए, बी के जगह बी रख दिए, बी के जगह बी रख दिए, ए के जगह सी के जगह ए के जगह सब रखते चल गए, तो शून्यक निकल गया 1 प्लस रूट 5 बटे 2, 1 माइनस रूट 5 बटे 2। तो एक शून्यक आ गया, एक शून्यक आ गया। इसको बोल दिए अल्फा, इसको बोल दिए बीटा। ये आया इस बहुपद का शून्यक। इस बहुपद का जो शून्यक का वर्ग है ना, दूसरे बहुपद का शून्यक है, इसका वर्ग किए। क्या किए? इसका वर्ग किए, दूसरे बहुपद का शून्यक मान लिए। क्या कर लिए? इस बहुपद का शून्यक का वर्ग दूसरे बहुपद के शून्यक है, इसका वर्ग करते चल गए। दूसरा बहुपद का शून्यक क्या आ गया? 3 प्लस रूट 5 बटे 2 आ गया। इस बहुपद का बीटा, तो बीटा इस बहुपद का वर्ग दूसरे बहुपद के, इस बहुपद के शून्यक का वर्ग दूसरे बहुपद के शून्यकों के शून्यक के वर्ग है, इसका स्क्वायर करते चल गए। तो 3 माइनस रूट 5 बटे 2 आ गया दूसरे बहुपद का शून्यक। अब एक शून्यक आ गया, एगो शून्यक ई एगो शून्यक ई। तो शून्यक से हमको द्विघात बहुपद निकलता है? नहीं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से बहुपद निकलता है। शून्यकों का योग, शून्यक ये दिया वो शून्यकों का योग निकाल दिए, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बराबर शून्यकों का जोड़। एलसीएम लेकर के कर दिए, रूट 5 से रूट 5 कट गया, 3 और 3 6, 6 बटा 2, 2 से 3 कट गया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 3 आ गया। तो अल्फा डैश बटा प्लस बीटा डैश बराबर क्या आ गया? 3। शून्यकों का योग क्या आ गया? 3। किस लिए? उसके बहुपद के लिए। किसके लिए? वो बहुपद के लिए जिसको निकालना है। और शून्यकों का गुणनफल, तो गुना कर दिए दोनों को। अब गुना करने के बाद फार्मूला लगा दिए, कितना आ गया? 9 माइनस 5 बटे 4, 4 में से 4 कट गया, 1 बचा। तो क्या आ गया? अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर क्या आ गया? 1। मतलब शून्यकों का गुणनफल 1 और शून्यकों का योगफल 3। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना आया? 3 आया, और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया? 1 आया। इस तरह से ये क्वेश्चन का जवाब हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। कोई दिक्कत? उतारो जल्दी से।